गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को सुला दिया है। तो कुछ कपड़े जो गीले हुए थे वो सुखाने लगा दिया है। तो अभी कपड़े धोने हैं बच्चे के, काफ़ी कपड़े हो रहे धोने, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं कपड़े वगैरह धो लेता हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो अभी झाड़ू वगैरह भी कुछ नहीं लगाया है। तो एक बार कपड़े धो के धूप में डाल देता हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है और नाश्ता फिर बनाना है। तो एक दो बर्तन भी रह रहे, इन्हें भी धो लूँगा अभी। तो एक बार कपड़े को धो लेता हूँ मैं, क्योंकि कपड़े भी हो रहे, बच्चे के हैं थोड़े, हमारे भी हैं, तो काफ़ी कपड़े हो रहे। तो जल्दी से कपड़े को धोता हूँ। और तो कपड़े धो लिए हैं मैंने। तो बच्चा भी अब रोने लग गया है। तो दूध ले लिया था मैंने, तो पहले अब दूध गर्म करता हूँ तो बच्चे को पिला देता हूँ। और फिर ये कपड़े धो के मैंने रख दिए हैं, तो फिर इन्हें धूप में डाल के आता हूँ। एक बार अब बच्चे को देख लेता हूँ, क्या पता सुसु या पोटी करी हो। तो उसके बाद दूध गर्म करके दूध पिला देता हूँ। तो दोस्तों खाना बनके तैयार हो चुका है। नाश्ते में तो आज खिचड़ी बनाई है हमने। नाश्ता क्या, तो खाना ही तो खाना ही है, मतलब नाश्ता ही क्या। लेट हो गया, 12 बज गए, क्योंकि वैक्सीन लगाने भी जाना है, तो लेट हो गए हैं। तो ये धनिया की चटनी बना रखी है और मूंग की दाल की खिचड़ी बना रखी है। तो अब हम भी खिचड़ी खा लेते हैं। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम वैक्सीन लगवाने, क्योंकि निमोनिया का और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना है। तो अभी पैदल पैदल जा रहे हैं हम, साथ में छोटी और दीदी भी हैं। तो अरे बच्चा मोनू लोगों के वहाँ रहेगा और फिर वहीं से हम भी गाड़ी पे चले जाएंगे। तो दोस्तों मोनू लोगों के कमरे के वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अब बच्चे को यहाँ पहुँचाने के बाद तो फिर हम जाएंगे वैक्सीन लगाने। और मोनू को देखो, मोनू हेलो बोल। तो अभी आएंगे तेरे यहाँ, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम, फिर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों दोपहर के 1 बज चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल टेम्पो स्टैंड की ओर। तो गर्मी काफ़ी लग रही है, क्योंकि अभी फरवरी है, लेकिन इतना ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्च से अप्रैल की गर्मी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इस टाइम जा रहे हैं हम, तो टेम्पो स्टैंड पहुंचने वाले हैं अब। तो फिर मिलेंगे आपको, एक बार हरिद्वार जाना है हमें, तो फिर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइम हरिद्वार बस स्टेशन में पहुँचे हुए हैं। तो अभी हरमिलाप हॉस्पिटल आगे है, तो एक बार पहले सरकारी में जाके ट्राई करेंगे। अगर वहाँ वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद तो कमरे पर जाएंगे। अगर नहीं लगेगी तो फिर हमें एम्स जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको। हॉस्पिटल से अभी जा रहे हैं आप, क्योंकि हाँ वैक्सीन हरिद्वार सरकारी हॉस्पिटल पे ही लग गया है, क्योंकि उस पर साइन भी करने पड़ते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में मैं कमरे में जाके बात करूँगा। तो अभी दोस्तों अब कमरे में जाता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो हरिद्वार है अभी। तो अब टेम्पो पे जाते हैं हम भी और फिर मिलेंगे दोस्तों। तो अभी जा रहे हैं तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अब कमरे पे, टेम्पो से उतर चुके हैं। तो आज जो आंधी
तूफ़ान चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा है। पूरी मिट्टी होगी वाइफ के मुँह में भी, मेरे भी। और अभी अब मुँह धोना पड़ेगा कमरे पे जाके। तो हरिद्वार में वैक्सीन लग गया था, तो नहीं तो हमें एम्स जाना पड़ता वैक्सीन के लिए, लेकिन ये सही हुआ कि हरिद्वार सरकारी हॉस्पिटल में लग गया वैक्सीन, क्योंकि किडनी वालों के लिए निमोनिया और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग अगर डायलिसिस करवाते हैं तो निमोनिया के दोनों वैक्सीन और हेपेटाइटिस के 4 वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो अभी अब जाएंगे हम उन लोगों के कमरे पे, तो क्योंकि वहाँ बच्चा भी है, तो बच्चे को लेके फिर अपने कमरे पे जाएंगे, क्योंकि वाइफ भी थोड़ी देर आराम करेगी और मैं भी कमरे पे फिर देखेंगे, क्योंकि वैक्सीन लगी है ना। तो वैक्सीन से भी 2 लगे हैं, एक तो निमोनिया के, एक हेपेटाइटिस बी का। तो अब थोड़ी देर ये आराम कर लेंगे। तो इतनी तेज़ हवा चल रही ना, पूरे आँखों में ऐसे धूल के कण आ रहे बहुत तेज़ी से। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे। तो दोस्तों कमरे पे पहुँच चुके हैं और वाइफ अभी बच्चे को कपड़े चेंज करा रही है, बाथरूम के बुखार चेक कर रही है। गरम सा लग रहा है, थोड़ा गर्म सा लग रहा है वैसे, तो इसलिए जुकाम भी हो रहा ना, जुकाम हो रहा ना, तो एक बार चेक कर लो। तो देख लो भाई साहब, माँ को कितनी चिंता होती है बच्चे की। तो अब मैं भी कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ कपड़े बिखरे भी हैं, आज कपड़े धो के सुखाने लगा दिए हैं। तो धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन साथ में हवा भी बहुत तेज़ चल रही। तो अभी देख के आऊँगा, क्योंकि कहीं कपड़े उड़ ना गए हों। तो वो क्या कर रहा है? आगे रो रहा था ना, आगे रो रहा था, ये आगे खुश हो जाएगी। तो अब जल्दी से कपड़े को तय लगा लेता हूँ। कितना आया है? 98.1। 98.1। तो बुखार नहीं है, बुखार नहीं है। चलो ठीक है, चलो आराम से लेट जाओ अब। हाँ, आराम से खेलना। हाँ दोस्तों, रात का खाना बन चुका है। तो आज खाने में बना रखी है ये आलू बड़ी की सब्ज़ी और रोटी। तो वाइफ अभी रोटी खा रही है। तो मैं अभी तक बच्चे को सहला रहा था, क्योंकि सो नहीं रहा, वो भी थोड़ा तबीयत सी डाउन लग रही है उसके। तो इसीलिए मैं बच्चे को पकड़ा था, अभी अब सुला दिया है। तो अब मैं भी खाना खाता हूँ, क्योंकि खाना खाते खाते 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया है। तो बच्चा आगे से ही नहीं सो रहा है, तो अभी सो गया है। तो मैं भी अब खाना खा लेता हूँ। रात का खाना खाने के बाद तो अभी बैठा हुआ हूँ मैं। तो अब सोने की तैयारी हो रही है। तो बच्चा भी बीच बीच में उठते रह रहा है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जल्द मिलूँगा मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।